हाय डियर, आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के में चैप्टर में जो आज का जो वीडियो कवर होगा वो बिल्कुल ही नया मेथड होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चंस होगा हम उसको परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होगा परसेंटेज मेथड, और उससे हम सारा क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब सीधा साफ है कि अगर आप एक मेथड सीख जाते हो तो लगभग परसेंटेज का प्रॉब्लम आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लिए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है डियर स्टूडेंट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी वस्तु का खरीद दाम, जिसको हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हो उसको क्रय मूल्य कहते हो। ये भी अपने आप का 100% ही होगा। कोई भी चीज प्रारंभिक मूल्य जो होगा वो अपने आप का 100% होगा। दूसरा मैं बात करता हूँ एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिसको हिंदी में हम विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, विक्रय मूल्य। और ये भी विक्रय मूल्य जो है अपने आप का 100% होता है, 100% होता है। एक और मैं जानता हूँ कि आपका अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं, एमआरपी कहते हैं, यानी कि छपा हुआ मूल्य कहते हैं। ये भी अपने आप का 100% होता है। और एक आप ले लो लागत मूल्य। लागत मूल्य जो होता है डियर स्टूडेंट, लागत मूल्य जो होता है वो आपको सीपी प्लस यानी कि क्रय मूल्य प्लस, सीधा आप कह सकते हो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च, ऊपरी खर्च, और ये भी अपने आप का 100% ही होता है। तो आ जाइए हम इसी चार मेथड से, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से आगे सारा का सारा क्वेश्चंस बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को जब भी देख रहे हो तो शुरू से अंत तक देखो, इसमें मजा आ जाएगा। तो अब ये देखो कि सीपी हुआ, एसपी हुआ, अंकित मूल्य हुआ, लागत मूल्य हुआ, तो ये सब अपने आप का जो है ना, जो प्रारंभिक वैल्यू होता है वो अपने आप का 100% होता है। ठीक है, तो अब ये देखो सीपी और लागत मूल्य दोनों एक ही चीज है। सीपी और लागत मूल्य दोनों एक चीज है। तो लागत मूल्य क्या होता है कि कभी कभी कोई वस्तु को खरीद करके लाते हैं, लेकिन लाने में उसको जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, उसको जोड़ने के बाद जो टोटल वस्तु हुआ वही आपका लागत मूल्य हुआ। उसको भी एक प्रकार से हम क्रय मूल्य ही समझते हैं। तो क्रय मूल्य हुआ दोनों, और उसको 100% बिक्री मूल्य हुआ 100%, और अंकित मूल्य हुआ 100%। अब यहाँ से तीन बातें याद रखना। कभी भी प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालना हो, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालने के लिए डिपेंड करता है क्रय मूल्य पर। अगर कभी भी आपका प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है तो उसका जो कंपेयर करेंगे वो क्रय मूल्य पर हम कंपेयर करेंगे। अगर कभी डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, अगर आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है तो वो हम एमआरपी रेस पर यूज करते हैं। किस पे करते हैं? एमआरपी पे करते हैं, यानी कि जो आपका छपा हुआ मूल्य है उसी मूल्य पे हम डिस्काउंट देते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत की बात आती है उस पे हम क्रय मूल्य की बात करते हैं, जो अपने आप का 100% है। अब डियर स्टूडेंट, दो बातें और याद रखना है। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो 100 में जोड़ करके निकालना है, अगर मुझे लॉस कमाना है तो 100 में से घटा करके निकालना है। सिंपल सी बात। अगर मान लो कि अगर आपको कोई भी वस्तु का जितना मूल्य है वो तो 100% है, अगर आप उसको 20% लाभ पर बेचना चाह रहे हो तो 100% तो आप क्रय मूल्य लोगे, और 20% आप लाभ लोगे, तो टोटल 120% निकाल देना। ठीक है। अगर मान लो कोई भी वस्तु का दाम 100% है, अगर 10% हानि से उसको बेचना चाहते हो तो 100% तो आपका क्रय मूल्य हो गया।
लेकिन लॉस में बेच रहे हो कितना प्रतिशत, तो 10%। तो 100 माइनस 10 घटा दो, 90% अगर उस वस्तु का निकाल दोगे तो आपका हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए प्लस करते हैं, लॉस सहने के लिए हम माइनस करते हैं। यही दो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। और अब चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं कि इस पे किस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। चलिए एक क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखो कहता है कि एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई, तो सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा 750 रुपया है क्योंकि इसमें हमने खरीदा है। एक घड़ी 750 रुपया में खरीदी गई, यदि 16% मेरा लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है आपका 16 है, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 16 है, बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी मेरा एसपी क्या होगा। अब सिंपल सा कहता है कि एक वस्तु को आपने 750 रुपया में खरीदा और उस पर 10% का लाभ कमाया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो भी लाभ होता है, यानी कि जो भी ये जो आपका सीपी है, ये टोटल मेरा कितना है 100% है। 100% बराबर मेरा कितना हो गया 750। इसका मतलब जो भी प्रारंभिक मूल्य सीपी होगा वो तो अपने आप का 100% है। अब हमको उस पर प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट क्या कमाना, प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा लेना है, लॉस मतलब कम लेना है। प्रॉफिट कितना कमाना है 16%। तो भैया हम कहेंगे ना कि पहले हमको तो 100% दे दो पप्पा वाला पैसा, जो पप्पा वाला पैसा है क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो तो 100% दे दो और एक्स्ट्रा हमको 16% दे दो, तो कुल कितना पैसा हमको मिलेगा। तो 100% का मूल्य 750 हो गया, तो इसलिए 116% निकाल दो। 100% तो क्रय मूल्य चाहिए और 16% लाभ चाहिए, तो 750 गुना 116/100 कर लोगे, क्योंकि 116% निकालेंगे तो ऊपर लेंगे और 100% है तो नीचे दे देंगे। इसको घटा लो, ये देखो 50 गुना 200 कट जाएगा, ये 50 से 15 बार में कट गया और 2 से ये 58 कट गया। अब गुना कर लो, 15 गुना 8 120 हो गया, 15 5 75 12 87 हो गया, यानी 870 रुपया हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यही डियर स्टूडेंट आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था, क्रय मूल्य जितना प्रतिशत था वो तो मेरा 100 है, जो भी है 100 है, और 100 में हमको 16% लाभ लेना है तो 116% निकाल देना है। अगर इसको और भी अगर शॉर्टकट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सीधा समझिए कि जो भी आपका सीपी है वो तो 100% है, ये मेरा 100% है। अगर मुझे 16% लाभ लेना है तो सीधा क्या करेंगे, 750 का 116% निकाल के कटा उठा कर आंसर दे देना, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए अगर लॉस होता है तो क्या होगा, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब लॉस होगा तो। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज लेक्चर 1 प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ, वो टॉप लेवल में क्वेश्चन जाएगा, जितना भी लेक्चर हो मैं लेके आऊँगा, इसलिए आप जब भी देखो पूरा देखो। और वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट नीचे मुझे जरूर करना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी जो है 1000 रुपया में खरीदी गई, तो मतलब सीधा डियर स्टूडेंट सीपी जो है मेरा वो कितना 1000 रुपीज है, और यदि 20% हानि पे बेचा जाता है, यानी कि अगर लॉस प्रतिशत मेरा कितना है 20 है, 20% लॉस पे बेचा गया होता तो एसपी कितना होगा। एसपी कितना होगा, सिंपल सा है कि ये जो मेरा सीपी है ये टोटल मेरा कितना है 100% है, ये मेरा 100% है। ये जो सीपी है ये आपका कितना प्रतिशत है, ये 100% आपका ये सीपी हो गया। अगर 100 का 100% अगर किसी से लेते हो तो ना ही आपको लॉस होगा ना ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है तो एक्स्ट्रा लेंगे, लॉस कमाना है तो कम लेंगे, यही दिमाग में रखना है। तो 20% लॉस कमाना, तो भैया 100 में 20% जाएगा तो कितना होगा, 80% में होगा, तो 80% होगा तो एसपी मेरा कितना होगा 1000 जो है वो तो 100% है। 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने 80% पैसा उनसे लिया है, उसने जो है हमको 80% पैसा दिया है, तो 80% कितना हो गया 800 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि उस वस्तु को हमने 800 रुपया में सेल कर दिया, तो यही मेरा आंसर हो गया।
तो कोई बात नहीं है, सीधा सा मैंने बताया, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना, लॉस होगा तो माइनस करना है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था आज लेक्चर 1 का। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों कंबाइंड होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों कंबाइंड होगा। चलिए डियर स्टूडेंट अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है क्या, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20%। अगर मेरा एसपी है, एसपी अगर मेरा 240 रुपया है तो मेरा प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 20% हुआ। अगर हम 240 रुपया में कोई वस्तु को बेच देते हैं तो मेरा परसेंटेज लाभ जो है वो कितना है, 20% है। तो कहता है सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या होगा, तो भैया तो हमको पता है कि सीपी जो भी होगा कितना होगा, 100% होगा। सीपी जो भी होगा, कहता है सीपी क्या होगा, तो आपको पता है कि सीपी जो भी होगा 100% है, और कहीं ना कहीं 100% से ऊपर लिए हैं तो अब जा करके हमको लाभ हुआ है, क्योंकि 100% से अगर कम लेते तो फिर हमको तो हानि हो जाता, हमको तो हानि हो जाता। तो कहीं ना कहीं देखिए 100% आपका सीपी है, लेकिन आपने 20% का लाभ लिया। तो मैंने ये भी बताया था लाभ और हानि जो होता है वो सीपी पे ही होता है। तो 100% सीपी है और 20% आपने लाभ लिया, तो कुल मिला के 120% किसी बंदा से आपने पैसा लिया। अरे 100% आपने सीपी लिया और 20% आपने लाभ लिया, तो कुल मिला के 120% जब पैसा लिया तो उस बंदा से आपने कितना लिया, तो 240 रुपया लिया। तो यानी कि टोटल प्रॉफिट सहित 120% लिया तो बंदा से कितना लिया, 240 रुपया लिया। अब यहाँ से कटा दोगे तो 1% बराबर मेरा कितना हो गया, 2 रुपया हुआ। 120 बराबर 240, तो 1% बराबर 2। तो अब कहता है कि आपको सीपी निकालने के लिए, तो सीपी तो मेरा 100% है, तो 1% बराबर 2 हुआ, तो इसीलिए 100% बराबर क्या होगा, 2 गुना 100 कर लोगे 200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपया। इसीलिए आपका ऑप्शन हो गया बी, इसीलिए आपका हो गया ऑप्शन बी। तो इसमें देखना कभी जो है बेचने पर अगर प्रॉफिट है तो 100, अगर मान लो 20% प्रॉफिट होता है तो 120% बराबर आपका विक्रय मूल्य हो गया। अगर इसी में अगर कह देता कि मान लो 20% लॉस होता है, अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर कह देता, अगर कह देता किसी क्वेश्चन में अगर मान लो थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर देता हूं, अगर इसी में कहता कि 240 रुपया में बेचने से 20% का क्या होता है, हानि होता है, 20% का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लो इसको चौथा नंबर का प्रॉब्लम मैंने बना दिया। अब 20% लॉस हो रहा, तो भैया क्या है कि एसपी मेरा 240 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट नहीं, लॉस प्रतिशत 20 है। तो अब मेरा सीपी क्या होगा, तो फिर भी तो सीपी तो मेरा 100% है, सीपी मेरा 100% है, लेकिन लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो कम मिल रहा है, लॉस हो रहा है तो कम मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 20% लॉस हुआ तो 80% पैसा मिला, और जब 80% मिला तो 240 रुपया मिला। तो 80% लॉस सह के मिला तो 240 रुपया लॉस सह के मिला। 1% का मान निकाल लोगे 3 रुपया, 1% का मान निकाल लो 3 रुपया। इसीलिए मेरा कुल 100%, हमको सीपी निकालना है तो 100%, 3 गुना 100 कर दोगे 300 रुपीज हो जाएगा, 300 रुपीज हो जाएगा। तो इसमें जो भी प्रकार का क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आपको जो कुछ भी मानना है 100% का कॉन्सेप्ट न मानना है। तो चलिए अगला टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम लास्ट होगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें। चलिए डियर स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। कहता है यदि एक वस्तु को 10.80 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ, इसका मतलब है कि अगर एसपी मेरा 10.80 रुपीज है तो इस पे हमको लॉस हो जाता है, लॉस प्रतिशत है 10%, ठीक है। तो यानी कि अगर इतना में बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ होता है। तो कहता है कि मेरा SP2 क्या होगा, मान लो SP1 अगर इतना में बेचे तो लॉस 1 हो गया मेरा 10%। तो कहता है कि कितना में बेचा जाए, यानी SP2 कितना हो कि मेरा प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो, प्रॉफिट प्रतिशत 20 हो, ठीक है। यहाँ देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है कि एक कहता है कि वस्तु को अगर 10.80 रुपया में बेच देता है
तो 10% का लाभ होता है। फिर कहता है कि उसे कितना में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो भैया मैं पहले बता दिया था कि ये जो लाभ और हानि का सिलसिला है ना, ये सारा मूल जो है सीपी पर ही आधारित है। तो सीपी तो हमको मालूम नहीं है, और जब तक सीपी नहीं मालूम होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो सीपी जो भी होगा आपका 100% होगा। सीपी जो भी होगा 100% होगा। अब 100 में अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट कमाना है तो प्लस करेंगे। तो अब यहाँ देखो कि अगर 10.80 में बेच रहा है तो 10% लॉस हो रहा है। अगर 100% में 10% लॉस हुआ तो 90%, और जब 90% मिला तो हम उसको कितना में बेच दिए, 10.80 में। इसका मतलब है कि 90% लेकर के 10.80 में बेच दिए। तो अब कहता है कि अगर 20% अगर लाभ लिया जाए तो कितना में बेचेंगे। तो भैया लाभ लेने से पहले तो हमको क्रय मूल्य हासिल करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर 100% क्रय मूल्य मिलता है तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो हमको 20% लाभ चाहिए, तो 100% तो क्रय मूल्य चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो कुल मिला के कितना प्रतिशत चाहिए, तो 120% चाहिए। तो 90% बराबर इतना हुआ, तो इसलिए 120% का निकाल लो। 10.80 गुना 120 बटे कितना कर दोगे, 90 कर दोगे। अब देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 00 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाओगे तो 00 हो जाएगा। तो पहले जो कटने वाला है कटा दो, जो कटने वाला है कटा दो। अब देखो ये 10 नंबर 90 हो गया, अब 12 गुना 9 108 हो गया। अब 12 गुना 12 144 बटे 10 करोगे, 10 से भागा दोगे, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब 14.4 हो गया, और 14.4 ये आंसर हो गया। तो यानी कि अगर 20% लाभ लेकर के बेचेंगे तो 14.4 रुपया में बेचेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 1 का क्लास। और लेक्चर 2 में जबरदस्त प्रकार का क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं चलो कुछ ना कुछ हम नया सीखे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले ज़रूर कहेंगे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, अपने लिए एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपके नज़दीकी है तो उनके लिए शेयर कर दीजिए। और जब तक मैं इसका लेक्चर दूसरा लेकर आता हूँ तब तक मैं थोड़ा सा शेयर वेयर करके वायरल कर दो, ताकि मुझे भी खुशी मिले। और सबसे खास बात, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा ज़रूर अपना कमेंट करके, फिर अपना इम्पोर्टेंट कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में करें, अपना प्रतिक्रिया दे, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं चलो आपको पसंद आया है कि ना पसंद हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।